बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 18 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर नंबर 18 में मैंने कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लिमिट ऑफ फंक्शन का लेक्चर जो है वो नहीं देखा तो आप उसको काइंडली जाकर देख लें। इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ जाएगी। आज मैं लिमिट ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट दोबारा फिर इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये ग्राफिकली कॉन्सेप्ट होगा कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है फंक्शन का, ठीक है, और आपने उसमें ग्राफिकली बताना है कि दिए हुए फंक्शन में किस किस नंबर पर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है, उसके राइट हैंड लिमिट क्या है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट और सिंपल लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है, ये तमाम चीज़ें मैं अपने लेक्चर नंबर 18 में डिस्कस कर चुका हूँ। आप उसे जाकर देख लें। लें जी, आज के लेक्चर में ये मेरे पास एक ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का। इस ग्राफ से रिलेटेड आपने जो चीज़ें बतानी है, यहाँ पर ये टोटल 10 चीज़ें हैं, ठीक है। आपने फंक्शन की वैल्यू 1 पर मालूम करनी है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर, 3 पर, 4, फिर ये फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सिंपल लिमिट मालूम करनी है x = 1 के ऊपर, फिर फंक्शन की लिमिट 2 पर, 3 पर, 4 पर मालूम करनी है। ये 10 चीज़ें हैं, इस ग्राफ से देखकर आपने बतानी है, ठीक है। इंशाल्लाह आसान सी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ ग्राफ के मतलब थोड़ी सी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ग्राफ, इन चीज़ों से पहले यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे ज़रा आगाह करना चाहता हूँ, वो ज़रा देखें अब आप पहले। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो मेरी जो यहाँ पर मेन चीज़ है जो आपने ग्राफ से ग्राफिकल जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए, वो है जी व्हाट इज़ होल। होल किसे कहते हैं? अ होल इज़ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। आप एक दिए हुए ग्राफ के ऊपर होल एक ऐसा पॉइंट है वेयर द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा पॉइंट ग्राफ के ऊपर, ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, उसे आप होल कहते हैं। मिसाल के तौर पर इफ़ f(x) बराबर है x² - 9 और x - 3, ये आपका फंक्शन है। देन देयर इज़ अ होल एट x = 3। अब यहाँ पर x = 3 जो है वो इस फंक्शन के लिए होल है, क्योंकि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि f(3) का आंसर जो आएगा वो 3² 9, 9 - 9 0, नीचे भी 3 - 3 0, तो 0 पर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा x = 3 के ऊपर। लिहाजा यहाँ पर x = 3 है, वो इस फंक्शन का क्या है, होल कहलाता है। मैंने आगे लिखा है अ होल ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन ओपन सर्कल। जब आप ग्राफिकली होल को शो करेंगे तो उसके लिए आपने ये पॉइंट ओपन सर्कल एक लगाना पड़ेगा ऐसे, यानी सर्कल को अपने अंदर से फिल नहीं करना। और अगर फंक्शन किसी नंबर के ऊपर डिफाइंड होता है, ठीक है, तो उसके लिए जो आप निशान लगाते हैं, जो मार्क करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप ये मसलन सर्कल बनाया अगर आपने, तो उसको अंदर से आपने फिल कर देना, यानी बोल्ड होगा वो, ठीक है, फील्ड सर्कल होगा, ठीक है। ये अगर इस तरह का सर्कल है तो इट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन आपका डिफाइंड है, और अगर इस तरह आप ओपन सर्कल छोड़ते हैं तो ये होल कहलाता है और यहाँ पर फंक्शन आपका अनडिफाइंड होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपकी जो जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। वैसे यहाँ पर रिमेंबर अ होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये हम इंशाल्लाह लिमिट का जो लेक्चर है ख़त्म हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूटी की तरफ आऊँगा, लेकिन यहाँ पर ये चलें इसके साथ ये अटैच ही है। एक होल में और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या फ़र्क हो सकता है वो देखें। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अकर व्हेन अ फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल एक्सप्रेशन डज नॉट कैंसल विद अ फैक्टर फ्रॉम द नोमिनेटर। अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा। एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी का कंसेप्ट हो या होल का कंसेप्ट हो, ये रैशनल फंक्शंस के साथ इसका अटैचमेंट है, ठीक है। रैशनल एक्सप्रेशन जो होती है, रैशनल फंक्शन जो होते हैं, उनके साथ इसका लिंक होता है इन दोनों का। लेकिन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में और होल में क्या फ़र्क है, यहाँ पर ज़रा एग्जाम्पल को ज़रा पहले देखते हैं। मैंने एक फंक्शन लिखा है f(x) = 1/x। आप चेक करेंगे यहाँ पर f(0) का आंसर आएगा इन्फिनिटी। f(0) 1/0 1/0 इन्फिनिटी, तो x = 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x). वेयर एज यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है f(x) = x² - 9/x - 3, यहाँ पर आप देखें x = 3 के ऊपर ये फंक्शन है तो अनडिफाइंड, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शन में और उस फंक्शन में फ़र्क ये है कि अगर आप इसके फैक्टर बना रहे हैं तो फैक्टर बन जाते हैं x - 3 x + 3 नोमिनेटर के, और डिनोमिनेटर में x - 3 से कैंसिल होकर बाकी रहता है x + 3। यानी आपका जो
जिस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन में होल आ रहा था वो पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यही मैंने लिखा है कि अ होल इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन सच अ सेंस, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी उस पॉइंट तब अकर होगा व्हेन अ फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन, जब रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर का फैक्टर डज नॉट कैंसिल, वो कैंसिल नहीं होता विद अ फैक्टर फ्रॉम द नोमिनेटर के फैक्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि x माइनस थ्री कैंसिल हो गया, लिहाजा यहाँ पर जो x इक्वल टू 3 है जिसकी वजह से ये फंक्शन अनडिफाइंड था वो यहाँ पर होल की हैसियत रख रहा है, वो होल है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कुछ भी ऐसा कैंसिल नहीं हो रहा तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है, अगली चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिट ऑफ द फंक्शन में एग्जिस्ट एट डैट पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज़ इटसेल्फ अनडिफाइंड। आपकी फंक्शन की जो लिमिट है वो उस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर फंक्शन बजाते खुद अनडिफाइंड होता है। मिसाल के तौर पर इसके लिए इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कई एग्जांपल आपको मिल जाएंगी। मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। यहाँ पर फंक्शन में अगर आप एक्स की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 ओवर 0 डेट इज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाता है। बट लेकिन अगर आप इसकी लिमिट निकालें तो हम इसका ये प्रूफ भी करेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। या मेरे अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने इसका प्रूफ भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फंक्शन की लिमिट 0 के ऊपर एग्जिस्ट कर गई, आंसर आ गया 1, लेकिन फंक्शन बताते खुद 0 के ऊपर अनडिफाइंड है। तो पता क्या चला कि आपके पास सम टाइम ग्राफ में ऐसे पॉइंट आपको मिलेंगे जहाँ पर फंक्शन बताते खुद आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर होल है। मैं ये बात इसलिए लिखी है कि आपको ग्राफ में ऐसा पॉइंट आपको नज़र आएंगे कि वहाँ पर होल होगा, यानी इसका मतलब है कि फंक्शन बजाते खुद उस नंबर पर तो डिफाइंड नहीं है लेकिन उसकी लिमिट जो है ना वो वहाँ पर एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको अलजेब्राइकली इसकी एग्जांपल दी है कि लिमिट उस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर फंक्शन बजाते खुद अनडिफाइंड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफिकली जो मैंने वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। नहीं बेटा, यहाँ पर अब इन क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करने से पहले ज़रा मैं ग्राफ की तरफ आपको दोबारा फिर आपकी कंसंट्रेशन लेके जाना चाह रहा हूँ। ग्राफ में आप गौर करें, आपका ग्राफ इस वक्त 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक तो ये बोल्ड लाइन है, कर्व है, ये ब्लैक कलर की जो ये चल रही है, ठीक है। ये आपका फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। कोई भी फंक्शन है, मैंने पता वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ मैंने बनाया है, ये वाली जो लाइन आपके पास चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 तरह के सर्कल नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4। ये 4 सर्कल जो हैं ये ओपन सर्कल हैं, ठीक है, इनको मैंने फिल नहीं किया हुआ। ये यहाँ पर होल हैं, क्या है, यहाँ पर होल हैं। और 3 सर्कल ऐसे हैं जो डॉटेड लगे हुए हैं, यानी बोल्ड हैं, फिल्ड हैं, ठीक है। ये इस चीज़ को यहाँ पर निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स के ऊपर क्या है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पर। जहाँ पर होल है वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होगी। मैंने अभी आपको बताया होल की डेफिनेशन, ठीक है। तो 3 तरह की चीज़ें, एक तो ये ग्राफ चल रहा है, दूसरा यहाँ पर होल है, और तीसरे यहाँ पर पॉइंट जो हैं वो बोल्ड किए हुए हैं, ठीक है। ये डार्क जो नज़र आ रहे हैं सर्कल आपको, जो सर्कल डार्क हैं इसका मतलब है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इन नंबर पर एग्जिस्ट करेगी। जहाँ पर सर्कल ओपन है, डार्क नहीं है, होल है, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होगी, ठीक है। तो चलिए पहली चीज़ हमने निकाली है एफ ऑफ 1। एफ 1 का मतलब है जब एक्स की वैल्यू 1 है तो फंक्शन का आंसर कितना है, क्या है, एक्स की वैल्यू जब 1 है तो फंक्शन का आंसर कितना है। यहाँ पर है जी आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये नीचे एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये 1 है। तो 1 के ऊपर जाएँ आप, ये 1 के ऊपर चलते जाएँ, ये ग्राफ को किस पॉइंट पर जाकर टच करता है, यहाँ पर ये नज़र आता है एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। और वो किया हुआ है उसने बोल्ड, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। अब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 एक्चुअली क्या होगा, एफ ऑफ 1 इज़ एक्चुअली वैल्यूज़ ऑफ वाई। एफ ऑफ 1 तो एफ ऑफ 1 के मतलब मैंने क्या बताया, मैंने बताया जी कि एफ ऑफ 1 इज़ एक्चुअली वैल्यू ऑफ वाई ऑपोजिट टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स इज इक्वल टू 1 के ऑपोजिट आप चलें, ये लाइन चल रही है एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसने ग्राफ को किस पॉइंट पर जाकर टच किया, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर वाई की वैल्यू निकल जाती है 2। तो आपके एफ ऑफ 1 का जो जवाब है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास, ठीक होगी बात। ये आगे निकालना है एफ ऑफ 2, क्या निकालना है आपने, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब है कि अब आपने एक्स इज इक्वल टू 2 के ऑपोजिट वाई की वैल्यू मालूम करनी है।
अब आपने गौर से देखना है, x इक्वल टू 2 के अपोजिट y की वैल्यू मालूम करनी है। ये आपका x इक्वल टू 2 है, इसके ऊपर आप आए, यहाँ पर ग्राफ ने आके टच किया, यहाँ पर आ गया होल्स, ये आपका होल आ गया, ठीक है, ये ओपन सर्कल है, यहाँ पर होल आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फंक्शन आपका अनडिफाइंड है। क्या है? फंक्शन अनडिफाइंड है। आपने f(2) मालूम करना है। f(2) का मतलब है आपने लाइन x इक्वल टू 2 के ऊपर रहना है, ये लाइन x इक्वल टू 2 पर चल रहे हैं, चलते जाएँ। यहाँ पर ये आपको पहला होल मिला है आपको। अब ये होल जो है, ये पहला सर्कल आपको मिला, लेकिन ये ओपन सर्कल है, ये होल है, ठीक है, तो लिहाजा f(2) इज़ अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है क्योंकि यहाँ पर क्या है, होल एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर होगी बात ये। उसके बाद तीसरी चीज़ आपने f(3) मालूम करना है। अब f(3) वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन है, ये f(3) है। आप यहाँ पर चलते हैं, आपको पहले यहाँ पर एक ये होल मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आप देखें होल मिलता है, लेकिन अगर आप आगे इसी पर जाएँ तो आपको एक ये बोल्ड सर्कल भी मिल रहा है, सही है, ये सर्कल मिल रहा है। तो आपने f(3) की जो वैल्यू लेनी है अब यहाँ पर इस पॉइंट से लेनी है, ठीक है। आपने एक्चुअली यहाँ पर देखा x इक्वल टू 2 के ऊपर सिर्फ ये एक सर्कल था, वो होल था, लेकिन यहाँ पर आपको 2 सर्कल मिल रहे हैं, तो दोनों सर्कल में से जहाँ पर जाकर वो बोल्ड होगा वो आपके पास फंक्शन f(3) की वैल्यू होगी, ठीक है। तो f(3) पर इसका आंसर कितना आता है, ये आपके पास आंसर है। और उसके अपोजिट यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 2 है, मतलब f(3) का आंसर भी आपके पास 2 के बराबर है। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट अब आपने चलना है f(4), तो f(4) निकालना है। तो f(4) के लिए जनाब आपने फिर दोबारा देखना है कि f(4) वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 4, ठीक है। इस x इक्वल टू 4 के ऊपर 3 सर्कल हैं आपके पास, 1 2 3, 3 में से 2 सर्कल ऐसे हैं जो होल हैं। होल का मतलब है फंक्शन वहाँ पर अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका पहला सर्कल ये है जहाँ पर ये, अब ये ज़रूरी नहीं कि सर्कल आपका हमेशा इस कर्व के ऊपर ही हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है आपका। अब यहाँ पर फंक्शन उसने इस तरह डिफाइंड किया हुआ है कि भाई अगर पॉइंट इस कर्व के ऊपर हुआ, अब ये क्या शो कर रहा है, अगर पॉइंट इस कर्व के ऊपर हुआ तो फिर तो आंसर आएगा अनडिफाइंड, लेकिन अगर इससे हटकर हुआ तो फिर यहाँ पर फंक्शन का आंसर आएगा ये। और यहाँ पर इसके अपोजिट चले तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो f(4) का आंसर यहाँ पर कितना होगा, 1 है। इस बात को गौर से समझे, x इक्वल टू 4 के ऊपर 3 सर्कल हैं, 2 होल हैं और एक डॉटेड सर्कल है, बोल्ड सर्कल है। तो बोल्ड सर्कल वाला जो है वो आपका आंसर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर। अब असल में एक्चुअली हो क्या रहा है ये, अब इसका मसला क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा था इसको दोबारा देखें। अब ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी रैशनल फंक्शन की जिसमें होल था। अगर मैं कहूँ यहाँ पर f(3) का आंसर डायरेक्ट निकालें तो आप देखते हैं वो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। ऐसे ही है ना, फंक्शन 3 के ऊपर अनडिफाइंड है। लेकिन अगर आप इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर निकालें और अब मैं आपको कहूँ कि f(3) निकालें, तो अब f(3) कितना आएगा, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब जब डायरेक्टली x इक्वल टू 3 को यहाँ पर पुट करेंगे इसके ग्राफ में, तो फिर तो भाई क्या निकलेगा, होल ही निकलना ना, ठीक है। लेकिन जब आप इसको आफ्टर सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अब आपने कहा तो अब इसका आंसर कितना आया, 6। तो इसके लिए जो सर्कल होगा वो कौन सा होगा, वो आपका इस तरह डॉटेड सर्कल होगा। बात समझाई कि नहीं। तो ये एक्चुअली है कि x इक्वल टू 4 के ऊपर आपको यहाँ पर नज़र तो ये 3 सर्कल आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन 3 सर्कल में से आपने वो वाला सर्कल को देखना है जो बोल्ड है। तो लिहाजा x इक्वल टू 4 पर इसका आंसर फंक्शन का निकलता है 1 के बराबर, ठीक है। ये आपने देख लिया इसके पहले 4 पार्ट। अगली चीज़ अब आपने निकालनी है लिमिट्स। लिमिट यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस का निशान, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर प्लस का निशान, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये सिंपल लिमिट आपकी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। अब इसको देखते हैं कैसे मालूम करते हैं। अच्छा जी, ये जो 5th पार्ट है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x), यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकालनी है फंक्शन की x इक्वल टू 1 के ऊपर। अब आपने यहाँ पर देखना है x इक्वल टू 1 कहाँ पर है, ये हमारे पास x इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 के ऊपर माइनस का निशान शो कर रहा है, 1 के पीछे करीब रहना, लेकिन पीछे रहना आपने। तो अब यहाँ पर देखें 1 के करीब आप, ये 1 है, ये 1 वाली लाइन जा रही है, इसने ग्राफ को जहाँ पर जाके कट किया, 1 से पीछे थोड़ा सा, यानी यहाँ पर माइनर थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ये ग्राफ बनता है आपका पीछे वाला। यहाँ पर ऐसे ये 1 के आगे जाएंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, 1 के पीछे जाएंगे तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। देखें बात को ज़रा आपने गौर से समझना है। ये 1 के पीछे से मुराद है यहाँ से यहाँ तक इस तरफ ग्राफ की डायरेक्शन है। और जब आप कहते हैं ना कि 1 के आगे है, ठीक है, तो फिर आना लेकिन 1 की तरफ ही है, तो फिर आप इस तरफ से चलेंगे, सही है। तो ये 1 की लेफ़्ट और ये 1 की राइट से मुराद है। 1 की राइट से मुराद है 1 के आगे ग्राफ पर जाएंगे लेकिन आएंगे इस तरफ, और 1 के लेफ्ट से मुराद है आपने इस तरफ आना, 1 की तरफ ही है लेकिन डायरेक्शन देखें आप, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f(x) निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, ये आता है। तो ये यहाँ पर आगे टच करता है ग्राफ को, ये पॉइंट है, तो उस पर आंसर कितना है फंक्शन का आंसर कितना है, 2 है। तो लिहाजा इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन का आंसर कितना है, 2 के बराबर है, ठीक है।
अगर इसी तरह ही आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो इस मरतबा भी 1 के आप राइट साइड पर रहते हुए लेकिन आए 1 की तरफ, तब भी इसी पॉइंट की तरफ आप मूव करते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब अगली चीज़ इसकी सेवन चीज़ आपने निकालनी है कि इस फंक्शन की लिमिट क्या है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, अब आप जानते हैं कि एक फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब फंक्शन 2 साइडेड होता है। यहाँ पर देखें ना, आपने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली है, राइट हैंड लिमिट भी निकाली है। एक फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर आ जाए। तो वो कितना आंसर आया, 2 के बराबर है। लिहाजा ये फंक्शन की लिमिट 7th पार्ट का जवाब होगा 2 के बराबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अब आपने 8th पार्ट में लिमिट x अप्रोचेस टू 2 निकालनी है फंक्शन की। तो आप देखें ये 2 है हमारे पास, ये 2 वाली लाइन है, ये 2 वाली लाइन है। इस 2 के इस तरफ आएंगे, ये कर्व बनती है, यानी 2 के इस तरफ आने हैं, आपने 2 की तरफ आना है, तो 2 के पीछे पीछे होंगे तो ये डायरेक्शन आएगी। और 2 की जब राइट साइड पर आएंगे यानी 2 से आगे, तो 2 के आगे देखो जी, यहाँ पर x = 2 है, 2 से आगे आगे ये ग्राफ यहाँ से आगे चले गया, और 2 से पीछे जाएँ तो ग्राफ ये है। लेकिन अगर आपने आना 2 की तरफ ही है तो आपकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पर इधर से रहेगी और राइट साइड पर ये इधर रहेगी। ठीक है, दोनों सूरतों में आने के बाद ये आप इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब आपने मेरी बात गौर से समझनी, मैंने बताया था कि फ़ंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर फंक्शन बताते खुद अनडिफाइंड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि f(2) जो था वो आपका अनडिफाइंड था, क्योंकि f(2) के ऊपर क्या है, ये होल है। लेकिन फंक्शन की लिमिट जो है ना x = 2 पर एग्जिस्ट करती है, और वो कितनी है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट 3 है। तो यहाँ पर इसका जो जवाब बनेगा ना, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों सूरतों में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर आएगी आपके पास। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, x = 2 के ऊपर, 2 के लेफ्ट पर रहें या 2 के राइट पर आएंगे आप इसी पॉइंट पर। यहाँ पर बेशक ये होल है, लेकिन ये होल का मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, होल का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब लिमिट के लिए आपने सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट देखना है, तो y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, वो 3 के बराबर है। लाया ये फंक्शन की लिमिट x = 3 पर एग्जिस्ट कर गई। अगली चीज़ है इसका 9th पार्ट, और 9th पार्ट में आपने लिमिट निकालनी है x = 3 के ऊपर। फंक्शन की वैल्यू फिर वही है कि 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड भी थी, वो हमने निकाली भी है यहाँ पर, लेकिन अब हमने खैर निकालनी है लिमिट। तो लिमिट के लिए आपने इसके ग्राफ के ऊपर रहना है, ये इसका ग्राफ बनता है। जब वैल्यू निकालनी होती है ना तो फिर आपने सर्कल देखने होते हैं, जब लिमिट निकालनी है तो आपने इसकी कर्व के ऊपर रहना है। तो x अप्रोचेस टू 3 है, तो 3 के आप लेफ़्ट साइड पर रहेंगे तो ग्राफ ये बनेगा, और राइट साइड पर आएंगे तो ग्राफ ये आएगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन आप इनवर्ड होंगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखें ये सर्कल के कंप्लीट करीब करीब चले जाता है। तो इस सर्कल के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, तो लिहाजा यहाँ पर फंक्शन की जो लिमिट है वो आपके पास 1 के बराबर है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो। अब अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f(x), इसमें मैं 2 तरह की लिमिट निकालता हूँ, पहले 4 के लेफ्ट पर भी निकालता हूँ और 4 के राइट पर भी। ये जो 4 के ऊपर माइनस का निशान है, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। लो जी, 4 के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। 4 के लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है यहाँ पर आप इस तरह जाएंगे, ये 4 है, x = 4 इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये इसका ग्राफ चल रहा है। 4 के लेफ्ट पर चलते यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आता है एक सर्कल, ये सर्कल है, यहाँ पर फंक्शन बताते खुद अनडिफाइंड है। ठीक है, होल है, लेकिन यहाँ पर आपने लिमिट निकालते वक्त मैंने बताया आपने होल को नहीं देखना, आपने यहाँ पर पहुँचे हैं। अब इसके ऑपोजिट, इस होल के ऑपोजिट यहाँ पर 4 पर आपके पास y कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट आता था 2 के बराबर, तो लिहाजा यहाँ पर इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब है वो 2 के बराबर है। ठीक है, अब अगली चीज़ निकालनी है आपने इसकी राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 के ऊपर पॉजिटिव। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या निकालनी है, इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बेटा जी आपने देखना है x = 4 वाली लाइन पर ही रहना है। ठीक है, लेकिन 4 के अब आपने राइट साइड पर रहना, तो राइट साइड पर ग्राफ ये बनता है। अब आप इस तरफ से आएंगे, ये ग्राफ है, 4 के लेफ्ट पर देखो ग्राफ ये था, रहना इस कर्व के ऊपर है। जब लिमिट निकालनी है तो इस कर्व के ऊपर रहना आपने। अब ये कर्व है 4 के राइट पर, तो आप इधर आए हैं। अब इस ग्राफ ने इस वर्टिकल लाइन x = 4 को कहाँ पर आकर टच किया है, इस सर्कल के ऊपर आकर किया है। ठीक है, अब इस सर्कल के ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना, मैंने बताया कि हो आपने लिमिट निकालते हो, फिर मैं बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना, आपने सर्कल सॉलिड है या होल है उसको नहीं देखना, लिमिट निकालते हो सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखना। ये इधर आए हैं, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना 3 है, तो लिहाजा यहाँ पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट जो 4 पर निकलती है वो 3 के बराबर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, एज आप लिखेंगे यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब और इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर बराबर नहीं आया। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 पॉजिटिव डज नॉट इक्वल,
सो लिमिट ऑफ f of x does not exist at x is equal to 4। x is equal to 4 के ऊपर ग्राफिकली आपने देखा कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन ग्राफिकली समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ डाउट में है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो मेरा ये जो नंबर है व्हाट्सएप का आपके सामने आ रहा है, आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये लिमिट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी 1.3, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे जी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, शुक्रिया।